आज हम बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। लिक्विड एक्सट्रैक्शन की 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप है जी ये बैच एक्सट्रैक्शन, दूसरी है जी मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, तीसरी है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, चौथी है जी कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। इसमें से बैच एक्सट्रैक्शन जो सी है ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन की। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन इसकी तारीफ है कि टू सॉल्वेंट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दो सॉल्वेंट्स हैं वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हरकत कर रहे होते हैं। यानी कि टू सॉल्वेंट्स हैं और टू सॉल्वेंट्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में सफ़र करते हैं। उनमें से एक सॉल्वेंट क्या होता है? स्टेशनरी। एक्चुअली वन सॉल्वेंट क्या होता है? वो स्टेशनरी होता है, वाइल द अदर सॉल्वेंट जो उनसे दूसरा सॉल्वेंट होता है वो मोबाइल होता है। ठीक है ना, यानी कि एक सॉल्वेंट क्या होता है? वो ऐसे करके रुका होता है। ठीक है ना, ऐसे करके रुका होता है और इसी के ऊपर से ही ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा सॉल्वेंट जो उनसे वो मूव कर रहा होता है। ठीक है ना, समझ आ गई? ये था काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। काउंटर का मतलब यही होता है ना कि किसी भी चीज़ को उसके मुखालिफ इस्तेमाल कर लेना, यानी कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, एक सॉल्वेंट रुका होता है और उसी के ऊपर से ही दूसरा वाला सॉल्वेंट उसके मुखालिफ सफ़र कर रहा होता है, इसे कहते हैं काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर दोज सॉल्यूट्स। दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर दोज सॉल्यूट्स, ये उन सॉल्यूट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जो बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूशन रेशो रखते हो। ठीक है ना, जो बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूशन रेशो रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इज इक्वल टू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर मौजूद सॉल्यूट की मिकदार और एक्वा सॉल्वेंट या फिर पोलर सॉल्वेंट के दरमियान के अंदर मौजूद सॉल्यूट की मिकदार के दरमियान रेशो को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की वैल्यू बहुत ही कम हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना, यानी कि वैल्यू लो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो का मतलब क्या है? ठीक है ना, बैच एक्सट्रैक्शन अगर आपने नहीं देखी वो भी देख लेनी है। बैच एक्सट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती थी? जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो तभी हम बैच एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, लो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो पर हम बैच एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसके लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की तीसरी वाली किस्म आती है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम लो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो पर मुश्तमिल सॉल्यूट के पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये देखें, ठीक है ना, लो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो का मतलब क्या है? यानी कि एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान, यानी कि एक सॉल्वेंट से एक हैवियर सॉल्वेंट में से लाइटर सॉल्वेंट, यानी कि हैवियर सॉल्वेंट जो नीचे होता है, ठीक है ना, एक्वा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट ही नीचे होगा ना, हैवियर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट नीचे होगा, पोलर सॉल्वेंट से, ठीक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ चलने वाले सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद कम हो, हम उसे कहते हैं लो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। यानी कि एक लेयर से दूसरी लेयर में सॉल्यूट अगर बहुत ही कम ट्रांसफ़र हो रहा है
तो हम उसको कहते हैं लोअर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। ठीक है, यानी कि ये देखें फॉर एग्जांपल, नीचे क्या है, ये वाला सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऊपर क्या है, नीचे क्या है पोलर सॉल्वेंट, ऊपर क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना, पोलर और नॉन पोलर दो सॉल्वेंट्स लेने हैं, वो भी इमिसिबल सॉल्वेंट्स लेने हैं। इमिसिबल का मतलब क्या है, एक दूसरे के दरमियान हाल ना हो। जाहिर सी बात है कि दो सॉल्वेंट्स एक दूसरे के अंदर हाल ना हो तो हम उनकी पोलैरिटी, ठीक है ना, पोलैरिटी में डिफरेंस करके वो दो सॉल्वेंट्स चूज करेंगे, यानी कि एक लेंगे पोलर और एक लेंगे नॉन पोलर, क्योंकि आपको पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ें में हल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट्स ले लोगे, एक पोलर ले लोगे एक नॉन पोलर ले लोगे, तो फिर वो एक दूसरे में हल नहीं हो सकेंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। ठीक है ना, ये जो उनसे बड़े बड़े से निशान है, ये क्या है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये नीचे जो छोटे छोटे निशान है ये पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है ना, एक्वा सॉल्वेंट। यहाँ से इस लेयर से दूसरी लेयर में सोल्यूट के पार्टिकल्स, इस यहाँ पर हमने ये जो सा हैवियर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये सारा क्रैग्स ऑपरेटस है, ये सारा जो सा मैंने बनाया हुआ है ये क्रैग्स ऑपरेटस बनाया हुआ है, ये सारा का सारा। ठीक है ना, समझ आ गई। ये जो सा ये नीचे जो सा होता है, ये नीचे वाले सॉल्वेंट में, नीचे वाले सॉल्वेंट में सोल्यूट के 16 पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, सोल्यूट के 16 पार्टिकल्स। और ये ऊपर वाला जो सा लाइटर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये जो सा नीचे वाला सॉल्वेंट है ये स्टेशनरी सॉल्वेंट है। ठीक है ना, रुका हुआ सॉल्वेंट है, स्टेशनरी सॉल्वेंट है। हमेशा याद रखना कि जो सॉल्वेंट स्टेशनरी होगा ना, हम उससे हैवियर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखें ना, तभी तो वो नीचे है ना, हैवियर सॉल्वेंट। ये तो आपको पता चल गया होगा कि सॉल्वेंट जो सा नीचे ही होगा वो हैवियर होगा ना, हैवियर होगा। इस सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट नंबर 2 से जो सा नीचे वाला सॉल्वेंट है ये हैवियर है, इसलिए हमने हैवियर लिख दिया, हैवियर सॉल्वेंट। और ये वाला हैवियर सॉल्वेंट जो सा होगा हम इसे स्टेशनरी सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये रुका हुआ सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये जो सा ऊपर वाला सॉल्वेंट होगा हम इसे लाइटर सॉल्वेंट कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर हैवियर सॉल्वेंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये लाइटर सॉल्वेंट है। ठीक है ना, और ये वो वाला सॉल्वेंट है जो एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट भी कहेंगे, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट करेगा जो हमने हैवियर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स डाले होंगे ना, ये वाले, ये देखिए ये सोल्यूट है, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, ये पोलर है, ये क्या है, ये नॉन पोलर है। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट क्या करेगा, ये नॉन पोलर होगा। ठीक है ना, आपने हमेशा याद रखना कि नॉन पोलर जोन सी होती है ना अशिया,